आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूअर? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ और अपने इसी चैनल पे डालता रहता हूँ। तो यार, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, ईद की आमद आमद है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे जो हैं वो दोबारा से आए हैं। कुछ बेनिफिशरीज़ ये कह रही हैं कि ये ईद के पैसे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ईद के पैसे नहीं हैं। ये आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ हैं। ये बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ वो हैं जो आपके पहले रुक चुके थे, 1-2 दफ़ा आपको नहीं मिले थे। ये वो पैसे हैं, आपके अकाउंट में आ रहे हैं। मुख्तलिफ जिसका 1 रुपया भी पीछे रह गया था वो भी आपके अकाउंट में आ गया है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के जो डिपार्टमेंट है इसमें किसी भी औरत का कोई भी 1 रुपया नहीं रखता। मतलब आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आगे आप कटौतियाँ करवाते हैं या जो भी होता है, जो भी मामलात होते हैं वो आपके और रिटेलर्स के दरमियान होते हैं। ठीक है? तो अभी जो 10,500 रुपए की किस्त है वो भी जारी है। उसके साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ हैं। बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स आई हुई हैं। मतलब कल परसों एक बेनिफिशियरी की 73,500 रुपीज़ थी, तो उसकी किस्त थी, साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ थे जो पीछे रुके हुए थे, सारे इकट्ठे आके उनको मिल गए थे। तो आज मैं जिस बारे में आप लोगों को बताना है, जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, वो है डायनामिक रजिस्ट्रेशन। डायनामिक रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवानी है, कैसे करवानी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और री-वेरिफिकेशन। ये 2 चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है। कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको इस बारे में मुकम्मल आगाही जो है वो मिल सके। डायनामिक रजिस्ट्रेशन। डायनामिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, कॉपी पेंसिल उठाएँ, लिख लें या वीडियो को सेव कर लें ताकि आपको बगैर किसी परेशानी के आप लोगों का मसले जो है मतलब आपको बार-बार चक्कर ना लगाना पड़े। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आपके बच्चों के बे फ़ार्म नहीं बने हुए तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के बे फ़ार्म बनवाएँ। बे फ़ार्म बनवाना लाज़मी है। हर सूरत आपने अपने बच्चों के बे फ़ार्म बनवाने हैं। बच्चों के बे फ़ार्म बनवाने के साथ आप मतलब अपनी वो करवा सकते हैं। अगर आप बच्चों के बे फ़ार्म नहीं बनवाएँगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी। अगर रजिस्ट्रेशन तो वो वैसे भी कर देंगे लेकिन आप इस प्रोग्राम से नाअहल हो जाएँगे। अगर आपके बच्चों के बे फ़ार्म नहीं बने हुए तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के बे फ़ार्म बनवाएँ। 1 दिन में बच्चे के बे फ़ार्म जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे ही आप बे फ़ार्म बनवा लेंगे उसके बाद आपने एक बे फ़ार्म की कॉपी लेनी है बच्चों के, अपने आईडी कार्ड असल लेना है, अपने हस्बैंड के आईडी कार्ड की कॉपी लेनी है और एक जैज़ या ज़ोंग का नंबर लेना है। वैसे तो आप किसी भी नेटवर्क का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जैज़ या ज़ोंग का नंबर देंगे, तो उस पे आपको फ़ौरी तौर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका इंदराज हो चुका है, आपके इतने पैसे आए हैं, आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ में इंदराज हो चुका है, आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ के इतने पैसे आए हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपको बज़रिया एसएमएस अपडेट की जाती रहेंगी। आपने कितने पैसे निकलवाए हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपका जैज़ या ज़ोंग का नंबर होगा तो ये तमाम चीज़ें आपको बज़रिया एसएमएस पता चलती रहेंगी। जैज़ या ज़ोंग का नंबर लेना है और एक बिजली या गैस जो भी आपके पास लगा हुआ है उसका बिल ले लेना है। कोशिश करनी है कि आपने बिल वो लेना है जो बहुत कम से कम आया हो, जिसकी रूटीन एक कम से कम बिल्स की हो और मोबाइल नंबर आपने वो देना है जिस पे 1 महीने में 1000 रुपए से कम का लोड होता हो। तो ये तमाम चीज़ें जैसे ही आप कंप्लीट कर लें, आपने करीबी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाना है। आजकल यूटिलिटी स्टोर पे बीआईएसपी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का डेस्क बनाया गया है। उस डेस्क पे जाके आप अपनी जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के औकात-कार में भी तब्दीली की गई है। सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करीबी यूटिलिटी स्टोर पे जाके करवा सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे फ़ौरी तौर पे आपको आपका एसएमएस जो है वो रिसीव हो जाएगा अगर आपने जैज़ या ज़ोंग का नंबर दिया होगा। तो वो तकरीबन 36 से ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपने उन क्वेश्चंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स में जवाब देने हैं।
जैसे ही आप मतलब वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो देन आपने करना क्या है कि आपने मतलब 3 माह का वेट करना है। अभी जो जून में किस्त आएगी, जून के बजट के बाद एक किस्त आनी है, उसमें अगर आप इस क्राइटेरिया में एल हुए तो आपकी रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी और आप अपने करीबी अदायगी सेंटर पे जाके वसूल कर सकते हैं। एक चीज ये क्लियर हो गई। डायनामिक रजिस्ट्रेशन A to Z आपको सारी बता दिया है कि किस तरह करवानी है। अगर आपने करीबी मतलब यूटिलिटी स्टोर पे आप नहीं जाते, आप जाते हैं तहसील ऑफिस। तहसील ऑफिस जाते साथ ही आपने डायनामिक रजिस्ट्रेशन काउंटर पूछ लेना है। वहां पे जाके आपने कहना है कि हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो तमाम ये डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा और आपकी रजिस्ट्रेशन कर देगा। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, आपके नंबर पे बजरिया SMS आपको बता दिया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। नेक्स्ट, री वेरिफिकेशन के हवाले से आ गए। री वेरिफिकेशन जैसे ही जो आपने करवानी है, वो आपने कैसे करवानी है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। अगर बच्चों के बे फॉर्म नहीं बने हुए तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द बनवाएं, क्योंकि ये री वेरिफिकेशन हो भी इसीलिए गई। पहले इस तरह होता था कि टीमें घर घर सर्वे करने आई थी, उसमें कह दिया जी ये मेरे साथ रहता है, पंजाबी में कहते हैं रलावे हैं, ये मेरे रलावे जी। ते इस तरह की ये जो चीज़ें हैं इसमें मतलब वो उन्होंने पैसे लिए और घर-घर मतलब सारा वो एक खिचड़ी बना दी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अभी बे फॉर्म मस्ट हो गए। सबसे पहले अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवाएँ और अगर आपके कम से कम 3 बच्चे हैं, तो आप ये काम ज़रूर करें, री-वेरिफ़िकेशन ज़रूर करवाएँ। 2 बच्चों वालों के भी 50-50 चांसेज़ हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं, वो तो कंप्लीटली तौर से इस प्रोग्राम से नायल हो जाएँगे। क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन भी नहीं होनी। रीवेरिफिकेशन जैसे जब नहीं होगी तो वो नेक्स्ट किस्त अपनी नहीं वसूल कर सकेंगे। तो अभी आपके लिए ये एक रेड अलर्ट है कि आप अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवाएं और उसके साथ अपने आईडी कार्ड को लेके जाएं, अपने हस्बैंड के आईडी कार्ड को लेके जाएं और एक मोबाइल नंबर और बिजली का बिल लेके जाएं और करीबी तहसील ऑफिस में विजिट करें। ये भी यूटिलिटी स्टोर पे फैसिलिटी नहीं आई, ईद के बाद में भी आ जाए। तो आपने करना क्या है, वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मतलब जो पेमेंट है वो बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहेगी। आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 30 जून तक का टाइम है। 30 जून के बाद आपकी री-वेरिफिकेशन भी नहीं होगी और नया इंदराज भी नहीं होगा। 30 जून से पहले-पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ ताकि आप अपनी जो रकम है वो वसूल करती रहें। ये चीज़ थी जो आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी, आपको बता दी गई है। अभी आपने करना क्या है, ये तमाम काम कर लेने हैं। मज़ीद किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं हर वीडियो के नीचे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी इंशाल्लाह हर परेशानी का हल आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे चाहिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।